रेखा गुप्ता मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, रेखा गुप्ता मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जो अंग्रेजों का यार है, देश का गद्दार है। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, रेखा गुप्ता मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, रेखा गुप्ता मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, रेखा गुप्ता शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। रेखा गुप्ता शर्म करो, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, रेखा गुप्ता मुर्दाबाद, मुर्दाबाद रेखा गुप्ता मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। देखिए, यहाँ पे भगत सिंह यूथ ब्रिगेड वाले लोग आए हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजों के दलाल हैं। ये इनका अतीत बताता है। अंग्रेजों, जब हमारी आज़ादी नहीं हुई थी उससे पहले भी अंग्रेजों की दलाली करते थे, अंग्रेजों मुखबरी करते थे और आज भी यही करते हैं। कल रेखा गुप्ता ने बोला कि शहीद जो थे भगत सिंह थे, वो उन्होंने जो बम गिराया था कांग्रेस की सरकार पे गिराया था। ये भारतीय जनता पार्टी वाले इस कदर अंग्रेजों की दलाली करते हैं, पहले भी करते थे, आज भी करते हैं, उनका नाम लेने से घबराते हैं। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले हम लोगों ने मुद्दा उठाया कि विधानसभा के अंदर फांसी घर अंग्रेजों ने बनवाए थे, तो इन्होंने बोला नहीं अंग्रेजों ने नहीं बनाई, ये कांग्रेस ने बनवाया था। तो भारतीय जनता पार्टी पहले भी इनका दलाली करती थी, आज भी दलाली करती है। न केवल रेखा गुप्ता, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजों की दलाली करते हैं, मुखबिरी करते हैं। तो आज भगत सिंह यूथ ब्रिगेड यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये शहीदों का अपमान है। हम लोग उनके समर्थन में खड़े हैं और उनके समर्थन में आए हुए हैं। आपकी डिमांड्स क्या है? हमारी डिमांड ये है कि रेखा गुप्ता इस्तीफा दें और भारतीय जनता पार्टी के जो हाईकमान है उनसे हम कहना चाहते हैं रेखा गुप्ता का बर्खास्त करिए और तुरंत तत्काल प्रभाव से माफी मांगे। घनेंद्र भारद्वाज, प्रवक्ता हूं मैं आम आदमी पार्टी में। जिस तरीके से कल रेखा गुप्ता जी ने विधानसभा के अंदर शहीद भगत सिंह का अपमान करने की कोशिश करी, ये अपने आप में बहुत निंदनीय है। दिल्ली की मुख्यमंत्री का ये कहना कि शहीद भगत सिंह जी ने अंग्रेजों की असेंबली में बम नहीं फेंका था, उन्होंने कांग्रेस की हुकूमत के खिलाफ जाके असेंबली में बम फेंका था, ये बताता है कि रेखा गुप्ता जी को ना तो इतिहास का ज्ञान है और रेखा गुप्ता और पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरी आरएसएस लगातार अंग्रेजों की जो अंग्रेजों ने काम करे उनको जय सिद्ध करने में लगी है। हमने कहा कि दिल्ली विधानसभा में फांसी घर था और रेखा गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है अंग्रेजों ने कोई फांसी घर ही नहीं बनाया था। लगातार जिस तरीके से अंग्रेजों के शासन को जायज़ ठहराना, अंग्रेजों की जायज़तियों को जायज़ ठहराना, ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की प्रवृत्ति रही है। और कल जो रेखा गुप्ता जी ने कहा है वो एक तरीके से शहीद भगत सिंह का अपमान है। शहीद भगत सिंह को मानने वाले तमाम लोगों के दिमाग में, दिल में उनके लिए बहुत रोष है, आक्रोश है। और हम कहना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को कि आप शहीदों का अपमान इस तरीके से करते रहोगे तो देश के लोग कभी माफ़ नहीं करेंगे। और लगातार शहीद भगत सिंह का अपमान इन्होंने करने की कोशिश करी है। जब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली में थी, हमने दिल्ली के सारे सरकारी ऑफिसों में, मुख्यमंत्री कार्यालय में और मंत्रियों के कार्यालय में, विधायकों के कार्यालय में मैंडेटरी कर दिया था कि बाबा साहब अम्बेडकर की और शहीद भगत सिंह की फोटो जो है मैंडेटरी रहेगी। रेखा गुप्ता जी ने आने के बाद सबसे पहले यही काम करा, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर उठाई, उन्होंने शहीद भगत सिंह की तस्वीर हटाई और उन्होंने वहाँ पे प्रधानमंत्री जी की फोटो लगा दी। प्रधानमंत्री जी की फोटो लगाने में कुछ गलत नहीं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर हटाना, शहीद भगत सिंह जी की तस्वीर हटाना, ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस की मानसिकता आज भी बाबा साहब के खिलाफ है, शहीद भगत सिंह के खिलाफ है। और कल जो रेखा जी ने कहा है, आज सारे लोगों में बहुत गुस्सा है, आक्रोश है और हमारी डिमांड है भारतीय जनता पार्टी के आला कमान से कि ऐसी मुख्यमंत्री जो लगातार इस तरीके की बातें कर रही है, इस तरीके की हरकतें कर रही है, जिनको AQI और IQ का फर्क नहीं पता, जो AQI को भी टेम्परेचर बनाती है, वो बार बार लगातार इस तरीके की हरकतें कर रही है। तो हमारा ये मानना है कि रेखा गुप्ता जी को इस्तीफा देना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को, शीर्ष नेतृत्व को उनको इस्तीफा ले लेना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूँ कि अगर रेखा गुप्ता जी ने शहीद आजम भगत सिंह को लिए जो उन्होंने बात कल दिल्ली विधानसभा में कही है, अगर दिल्ली विधानसभा का भी 4 दिन का सेशन चल रहा है, अगर उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी तो दिल्ली का नौजवान, देश का नौजवान रेखा गुप्ता जी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सड़कों पर इसी तरीके से आंदोलन करेंगे। मैं श्री भगत सिंह यूथ ब्रिगेड का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जैसा कि कल हमने दिल्ली विधानसभा में रेखा गुप्ता जी का भाषण देखा तो हमें बड़ी पीड़ा हुई, जिसकी वजह से आज हमारे सारे कार्यकर्ता, हमारे साथी और ये देशव्यापी अब धीरे धीरे इसको हम बनाएंगे। या तो रेखा गुप्ता जी
दिल्ली की जनता से, देश की जनता से माफी मांगे, अन्यथा फिर हम इसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करेंगे। बार बार हमारे शहीदों का अपमान किया जा रहा है, जबकि बीके दत्त जी ने और भगत सिंह जी ने दिल्ली असेंबली में जो अंग्रेजों के खिलाफ थी, ब्रिटेन सरकार के खिलाफ थी, उनके खिलाफ बम फेंका था, वो भी एक सांकेतिक रूप से, ना कि दिल्ली के ये जो अपना कांग्रेस के खिलाफ। उनको शायद इतिहास का पूरा ज्ञान नहीं है। हम एक जेल डायरी है जो भगत सिंह के पूरे परिवार के द्वारा लिखी गई है, ये उनको भेंट करेंगे ताकि वो अपनी मेमोरी को रिवाइज करें और वो देखें कि भगत सिंह का पहले हर साल या दिल्ली में दिल्ली सरकार भगत सिंह जी का जन्मदिन मनाती थी, वो भी नहीं मनाया जा रहा। भगत सिंह जी का तस्वीर जो थी, अंबेडकर जी की तस्वीर सीएम के तस्वीर के पीछे होती थी, वो भी हटा दी गई है। तो हम देख रहे हैं जब से भाजपा सरकार बनी है, धीरे धीरे भगत सिंह के नाम को मिटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन भगत सिंह हमारे हीरो थे, हीरो है और हीरो रहेंगे। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी ने जो कुर्बानी दी थी, उनको पूरा ही पता नहीं है कि उन तीनों ने इकट्ठा ही बम नहीं फेंका था ना। बीके दत्त जी और वो दूसरी सजा में उनको दूसरे सांड्रस जी को मारने के वजह से उनको फांसी की सजा हुई थी। वो उनको मेरे ख्याल में इतिहास का कोई ज्ञान नहीं है, बस उनको हिंदू मुस्लिम या कांग्रेस बीजेपी ऐसा ही दिखता है। तो उनसे एक निवेदन करेंगे, किताब हम उनको भेंट करेंगे, अपने आप को रिवाइज करें, अपनी मेमोरी को बढ़ाएं। धन्यवाद। सर, यहाँ पर जैसे रेखा गुप्ता जी ने अभी स्टेटमेंट दी है कि भगत सिंह ने कांग्रेस के ऊपर वो बम फेंका था, तो ये तो मतलब हिस्ट्री में ऐसा कहीं लिखा नहीं है। पता नहीं भारतीय जनता पार्टी में ऐसे लोग कहाँ से आते हैं। वो आपने डायलॉग सुना होगा कि कहाँ से आते हैं ऐसे लोग। तो मैं ये कहूँगी कि भाजपा में कहाँ से आते हैं ऐसे लोग, कि इनको कुछ पता नहीं है, इनके मंत्रियों को भी कुछ पता नहीं है। आप आए दिन इनके स्टेटमेंट देखो, अलग अलग स्टेटमेंट होते हैं। तो मैं चाहूँगी पहले थोड़ा सा रेखा गुप्ता जी हिस्ट्री पढ़ लें, उसके बाद बात करें। बिना हिस्ट्री जाने वो ऐसे कैसे बोल सकती हैं। हमारे देश को जिन्होंने आज़ादी दिलाई है, उस महान योद्धा के लिए वो इस तरह के बयान दे रही है, तो थोड़ा सा उन्हें शर्म करना चाहिए और थोड़ा सा उन्हें सोचना चाहिए कि बोलने से पहले उन्हें क्या बोलना है। आपकी क्या मांग है? मैं चाहूँगी कि रेखा गुप्ता इस पर माफ़ी मांगे, क्योंकि हमारे देश के महान योद्धा हैं भगत सिंह जी। उनके शान में हम ये गुस्ताखी बिल्कुल भी नहीं सहेंगे और हमारी पार्टी भी ये बिल्कुल नहीं सहेगी। इसी के लिए आज हमने प्रोटेस्ट किया है। देखिए, आज जो हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी के नेतृत्व में, भाई पंकज गुप्ता जी दिल्ली प्रदेश के यूथ विंग के अध्यक्ष हैं। देखिए, आप जानते हैं रेखा गुप्ता जी अनाप शनाप कुछ भी कह देती है। पहले AQI का मुद्दा था तो AIQ बोलती थी, जब उन पे बोलना नहीं आता था। परंतु आज उन्होंने कल फिर दोबारा से बोला कि जो शहीद भगत सिंह हैं, उन्होंने जो बम फेंका वो कांग्रेस सरकार के ऊपर फेंका। अरे रेखा गुप्ता जी, आप कहाँ से आई हैं, कौन सी पढ़े लिख के आई हैं? अरे रेखा गुप्ता जी, जो शहीद भगत सिंह ने जब बम फेंका तो वह फेंका था अंग्रेजों के ऊपर। हमको बार बार जनता को बताना पड़ता है क्योंकि वो गलत मैसेज दे देती है। रेखा गुप्ता जी, शर्म आनी चाहिए आपको। अगर आप पर पढ़ी लिखी डिग्री नहीं है तो आप इसके मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दो। क्यों यहाँ के मंत्री आशीष सूद कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। और जो सिरसा जी हैं, वो सिरसा जी कह रहे थे कहाँ से आया इन लोगों पे पैसा कि 2-2 लाख के मास्क खरीद लाए। अरे सिरसा जी, ऑनलाइन का जमाना है, एक बार मास्क की AI के थ्रू फोटो डाल के देख लेते, पता लग जाता कितने का मास्क है। तो इस तरीके का गुमराह करना, जनता को गुमराह करना, ये भाजपा का काम हो गया है और झूठ बोलने की राजनीति कर रही है। ना प्रदूषण को देखते और अब शहीदों का अपमान भी करना शुरू कर दिया है। ये शहीदों, देखिए, हमारी मांग है कि रेखा गुप्ता जी माफी मांगे और रेखा गुप्ता जी के बस की दिल्ली की सरकार चलाना नहीं है, वो अपने पद से इस्तीफा दे दे। सभी साथियों ने आज इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सर बीच में ले लो। आज सभी साथियों को ये पता होना चाहिए कि हम लोग किस लिए इकट्ठा हुए हैं। जो देगा वो है यार। कल दिल्ली की विधानसभा में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने एक बहुत शर्मनाक टिप्पणी करी। उन्होंने कहा कि शहीद आजम भगत सिंह ने कांग्रेस की गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए कांग्रेस की असेंबली में बम फेंका था, जबकि सच्चाई उससे अलग है कि शहीद आजम भगत सिंह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। ब्रिटिश असेंबली में उन्होंने जाके बम फेंका था ताकि ब्रिटिश सरकार जो इस तरीके से जो जायजती कर रही थी भारतीयों पे, उसका
उनको जगाने के लिए। लेकिन रेखा गुप्ता जी को इतना भी सामान्य ज्ञान नहीं है और ये कहकर कहीं ना कहीं नौजवानों के सेंटिमेंट्स को शहीद आजम भगत सिंह की विचारधारा में रखने, विचारधारा में जो विश्वास रखते हैं उनके सेंटिमेंट्स को हट करने का काम दिल्ली की मुख्यमंत्री ने करा। आज शहीद भगत सिंह यूथ ब्रिगेड के हमारे अध्यक्ष, हमारे साथी दीप खत्री जी हमारे बीच में हैं और कल जब ये घटना घटी तो उसके बाद ये विचार विमर्श हुआ कि अगर इस तरीके से अगर आज हमने प्रोटेस्ट नहीं करा तो लगातार ये सरकार जो चल रही है दिल्ली में रेखा गुप्ता जी की, लगातार बाबा साहब अम्बेडकर, शहीद आजम भगत सिंह, जितने भी हमारे रोल मॉडल्स रहे हैं उनके इतिहास को कम करने में लगी हुई है। दिल्ली में जब केजरीवाल जी की सरकार थी, केजरीवाल जी ने मैंडेट कर दिया था कि मुख्यमंत्री कार्यालय हो, मंत्री कार्यालय हो या विधायकों के कार्यालय हो, शहीद आजम भगत सिंह की और बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर कंपलसरी कर दी थी। इन्होंने आते सबसे पहले शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर हटा दी, बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर हटा दी। तो सीधा सीधा इनका मैसेज ये था कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोग ना तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में विश्वास रखते हैं, ना ये शहीद आजम भगत सिंह की जो शहादत उन्होंने देश के लिए दी, ना इनका उनमें बिलीव है, क्योंकि कभी इनका आज़ादी की लड़ाई में कभी कोई कंट्रीब्यूशन भी नहीं रहा। ये लोग तो अंग्रेजों की दलाली करते थे, अंग्रेजों की मुखबरी करते थे और आरएसएस के लोगों की झूठी गवाहियों के चलते कई लोगों को उस समय अपनी शहादत भी देनी पड़ी। एक बार मेरे साथ जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, भगत सिंह अमर, भगत सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आप लोगों ने बहुत शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे आए। यहाँ पे भगत सिंह यूथ ब्रिगेड के अध्यक्ष दीप खत्री जी और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद कि आप लोग जिस तरीके से हमारे शहीद हैं, जो भारतीय जनता पार्टी उनका अपमान करने पे आतुर है, आप सभी लोग उनके खिलाफ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं और हम लोग आपका समर्थन देने इसलिए आए हैं क्योंकि कहीं न कहीं हम ये मानते हैं कि हमारे जो पूर्वज, हमारे जो पुरखे हैं वो आजादी की लड़ाई में अपनी आहुति दिए हैं, अपनी खून पसीना बहाए हुए हैं। दोस्तों, ये बहुत ही शर्मनाक है, भारतीय जनता पार्टी आजादी से पहले भी और आजादी के बाद भी, पहले भी ये अंग्रेजों के मुखबर थे, अंग्रेजों की दलाली करते थे, अंग्रेजों के साथ मिलकर के सरकारें चलाते थे और जो हमारे पुरखे थे वो अपना खून पसीना बहाते थे, शहीद होते थे और ये उनके साथ मिलकर के चिट्ठी लिख लिख करके उनकी मुखबरी करते थे और हमारे खिलाफ पूरी तरीके से षड्यंत्र करते थे। बड़ा ही दुर्भाग्य है, आज 75 बरस के बाद भी भारतीय जनता पार्टी वाले लोग आज भी अंग्रेजों की दलाली करते हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले विधानसभा के अंदर फांसी घर की बात हुई तो सबने बोला कि ये अंग्रेजों ने बनाया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की इकलौती एक ऐसी राजनीतिक पार्टी थी जिसने बोला नहीं, अंग्रेजों ने नहीं बनाया, कांग्रेसियों ने बनाया। आखिर इतना प्यार क्यों है? कल आपने देखा कि विधानसभा के अंदर रेखा गुप्ता जी ने बोला कि शहीद भगत सिंह जी ने जो बम फेंका था वो कांग्रेस सरकार के खिलाफ फेंका था। इससे ज्यादा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। हमारे जैसे युवा, आज किसी राजनीतिक पार्टी की बात नहीं है, किसी व्यक्ति की बात नहीं है, किसी दल का बात नहीं है, आज ये हिंदुस्तान के युवाओं की बातें, जिनको हम लोग आदर्श मानते हैं, अपने शहीदों की बातें। और रेखा गुप्ता जी बेशर्मी के साथ उनका अपमान कर रही है। न केवल रेखा गुप्ता, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ऊपर से लेकर के नीचे तक ये शहीदों का अपमान करते हैं और पूरा हिंदुस्तान, खास करके हिंदुस्तान के 38% आबादी जो यूथ है वो इनका विरोध करती है। और हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, ये मांग करते हैं आप माफी मांगिए, नहीं तो युवा, ये जो है हिंदुस्तान के जो युवा है आपको उखाड़ फेंकने के कार्य करेंगे। जो यहाँ पे अंग्रेजों के पिट्ठू हैं, अंग्रेजों के दलाल हैं, अंग्रेजों के मुखबर हैं, उनका हिंदुस्तान के अंदर कोई भी जगह नहीं है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और दीप खत्री जी के साथ हम लोग कंधे से कंधा मिला करके पूरी तरीके से हम लोग इनके साथ खड़े हैं। अगर इन्होंने माफी नहीं मांगा, भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई नहीं किया, ये तो अभी हम लोग बहुत छोटे संख्या में आकर के अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं। आने वाले टाइम पे हम पूरे देश में और दिल्ली के अंदर आंदोलन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी संस्था के इस प्रोटेस्ट में समर्थन देने आए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपको पता है, कल हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक शर्मनाक बयान दिया है। उन्होंने बोला है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी ने
असेंबली में कांग्रेस के खिलाफ बम फेंका था। एक तो यही गलत है। उनको जानकारी के लिए मैं ये किताब लेकर आया हूँ जो भगत सिंह जी के परिवार ने, उनके भतीजे ने, अभय सिंह संधू जी ने लिखी थी, और ये भी उनको पहुंचाएंगे। हो सकता है उन्होंने अपने इतिहास में ना पढ़ी हो कभी। तो बीके दत्त जी, बटुकेश्वर दत्त जी और भगत सिंह जी ने एक सांकेतिक रूप से एक बम फेंका था जो उस टाइम पे अंग्रेजों के खिलाफ था, ना कि कांग्रेस के खिलाफ था या किसी भारतीय के खिलाफ था। ये बार बार शहीदों का अपमान कर रही है। और जैसा कि पीछे भी मैंने बताया था, 28 सितंबर को भगत सिंह जी का जन्मदिन दिल्ली सरकार बड़े धूमधाम से मनाती थी पिछले 10-12 सालों से, जो कि अब की बार नहीं मनाया गया। ये पीड़ा का विषय है। देखिए, हमारे शहीदों का नाम ले लेकर लोग आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उनके जो विचार हैं उनको हम पीछे छोड़ देते हैं। तो आप लोग ये भी समझिए कि 1929 में जो ये कांड हुआ था, अब कौन सी सदी में हम 100 साल बाद हम उसको अपने हिसाब से उसकी भूमिका बना रहे हैं कि हमने तो भगत सिंह जी ने कांग्रेस के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इन बातों से हमें, हमारे जैसे लाखों कार्यकर्ता हैं जो भगत सिंह जी को अपना भगवान मानते हैं, अपना देवता मानते हैं और अपना आदर्श मानते हैं, यूथ जितना भी है उनको अपना देवता मानता है। यदि कोई हमारे भगवान के बारे में, हमारे देवता के बारे में अपशब्द कहेगा तो हम कड़ी निंदा भी करेंगे और कड़ा विरोध भी करेंगे। आज ये एक सांकेतिक रूप से धरना था। ये किताब भी हम मुख्यमंत्री जी को भेजेंगे ताकि वो आगे दोबारा से शहीदों के बारे में ऐसा कोई अपशब्द ना कहे, हंसी मजाक में भी ना कहे, ताकि इन चीजों से हमें नहीं पता उनको क्या लगा, क्या मजाक में बोला, लेकिन हमें पता है कि हमारे भगवान के बारे में, हमारे देवता के बारे में कोई गलत बोलेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। धन्यवाद। एक नारा है जो हम लगाते हैं, भगत सिंह तेरी सोच पे पहरा देंगे ठोक के, भगत सिंह तेरी सोच पे पहरा देंगे ठोक के, शहीदों तुम्हारी सोच पे पहरा देंगे ठोक के। धन्यवाद आप सभी साथियों को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना समय निकाल के अपने शहीदों के सम्मान में यहाँ आने के लिए आके एकत्रित हुए। उनको ये मैसेज दिया, वो कहीं भी तारा बन के जहाँ वो बैठे होंगे उन्हें ये मैसेज दिया कि आज भी उनके लिए, उनकी पैरवी के लिए, उनके नाम को जिंदा करने के लिए लोग यहाँ इस पृथ्वी पे, इस भारत में और इस दिल्ली जैसे शहर में स्थित है। वो कभी भी उनका अपमान किसी भी व्यक्ति के वजह से होने नहीं देंगे। मैं आपको ये बता दूं कि इसी दिल्ली के अंदर सेंट्रल एम्बेसी में 1929 में 8 अप्रैल के दिन पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड यूनियन डिस्प्यूट बिल जो पास होना था, उसके विरोध में भगत सिंह जी और बुक्तेश्वर दत्त जी ने एक ऐसा बम बनाया जो बम नहीं था, जिससे किसी को कोई इंजरी नहीं होनी थी। उसको इस तरीके से उन्होंने बनाया और उस असेंबली में अंदर घुस के उन्होंने उस जगह पे फेंका जिसकी वजह से किसी को ना तो कोई इंजरी हो ना कुछ हो। सिर्फ उनका एक मात्र उद्देश्य था कि जो अंग्रेजी सरकार है उनको जगाए और हमारे देश के युवाओं को मैसेज दे कि युवा अब जाग जाओ, अब वो दिन आ गया है कि देश को आजादी दिलानी है। उन्होंने उस जगह पे उस बम को फेंका जिससे किसी को कोई हानि नहीं हुई, और उस बम को फेंकने के बाद उनके पास कई मिनट थे कि वो वहां से भाग सकते थे, मगर उन्होंने अपने आप को उनको अरेस्ट कराया और अरेस्ट करा के लास्ट तक अंग्रेज उनसे बोलते रहे कि आप माफी मांग लीजिए, हम तुम्हें छोड़ देंगे, आप ये कर दीजिए, आप लिखित में दे दीजिए, हम आपको छोड़ देंगे। मगर उन्होंने फांसी के फंदे को चूमा और अपना बलिदान दिया, इस देश को आजाद कराया। मेरे साथ सारे मिलके कहेंगे, शहीद भगत सिंह जिंदाबाद, 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 शहीद भगत सिंह जिंदाबाद, 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 शहीद भगत सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शहीदों के खिलाफ एक शब्द हम नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे। आज हमारी आम आदमी पार्टी की स्टूडेंट विंग और हमारे यूथ के अध्यक्ष जो भाई यहाँ खड़े हैं, यूथ के सारे भाई और भी जो भी लोग हमारे बीच में एकत्रित हुए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने माननीय अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी का धन्यवाद दूंगा जिन्होंने हमें इस गाइडेंस में आगे किया। आजम भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सभी युवा साथियों को
इनकलाबी नमस्कार। और आप लोग आज जिस मुद्दे के लिए इकट्ठे हुए हैं, मैं उसका समर्थन करने के लिए आपके बीच में आया हूँ। आम आदमी पार्टी आदरणीय अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में शहीद आजम भगत सिंह को अपना आदर्श मानती है, बाबा साहब को अपना आदर्श मानती है, और पूरे देश का युवा शहीद आजम भगत सिंह को अपना रोल मॉडल मानता है। आज मुख्यमंत्री जी यहाँ पर इनका फोटो लगा हुआ है, उनको थोड़ी शर्म आ रही होगी कि किस तरीके से किस स्कूल से पढ़ के आते हैं, क्या पढ़ाई करा इन लोगों ने। ऐसे संवैधानिक निकायों में बैठ करके जहां के एक एक लेक्चर को, एक एक वहां के स्पीच को रिकॉर्ड किया जाता है। धीरेन्द्र भाई, मैं बताना चाहता हूं आपको, हमारे पंकज जी यहाँ पर है, प्रदेश अध्यक्ष हमारे युवा मोर्चा के, कोऑर्डिनेशन देख रहे हैं हमारे अभिषेक भाई। मैं बताना चाहता हूं कि विधानसभा का जो स्पीच होता है उसका सबसे रिकॉर्ड किया जाता है। वो ना केवल रिकॉर्डिंग में आवाज में रखा जाता है, बल्कि उसका लिखित में प्रमाण के रूप में किताब में उसको लिखा जाता है, रखा जाता है, ताकि आने वाले समय में जब भी हम सब लोग, कोई लोग चाहे उस रिकॉर्ड को पढ़ना, आने वाली पीढ़ी तो उसे पढ़ सकता है, उससे जान सकता है कि हमारे लोग जो नेता थे उनके विचार क्या थे। मुझे बड़ा कहते हुए तकलीफ हो रहा है कि रेखा गुप्ता जी का ये बयान जब उस बुक में लिखा जाएगा, रिकॉर्ड में विधानसभा के, और आने वाली पीढ़ी पढ़ेगी तो कितना शर्म की बात होगी। उस रिकॉर्ड में लिखा होगा कि हमारी मुख्यमंत्री ये कहा करती थी कि जो भगत सिंह जी ने आजादी की लड़ाई लड़ी वो अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लड़ी, वो कांग्रेस के खिलाफ लड़ी। क्या ये बात सही है? गलत है। क्या पढ़ेंगे लोग? और आज के 50 साल बाद, 100 साल बाद भी जब लोग पढ़ेंगे तो कहेंगे किस स्कूल से पढ़ के आए थे लोग, पढ़े लिखे थे कि नहीं लोग ये लोग। और मैं आज पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि आप कौन से स्कूल में पढ़ के आते हो, कि आपको DSSP का आपका फुल फॉर्म नहीं आता, आपके मंत्री को कौन से जगह से पढ़ के आते हैं ये लोग, कि इनको डिपार्टमेंट के जिसके मंत्री हैं उसका मंत्रालय का नाम पता नहीं होता। और जब भाषण देते हैं तो लोगों को कहते हैं कि भाई ये छोटे छोटे लोग आ गए हैं बन करके कई जगह से, और ये लोग भाषण देते रहते हैं स्पीकर बन के। आप लोग याद रखिएगा, भारतीय जनता पार्टी के लोग बनाते हैं, लोग लोगों को बनाते हैं। ये लोकतंत्र है, और छोटा और बड़ा कहने का अधिकार आपको नहीं है। ये जो आपने अपमान किया भगत सिंह का पूरा स्वतंत्रता आंदोलन को शर्मसार करने की बात की है इस मुख्यमंत्री ने। अगर वो माफी नहीं मांगती तो दीप खत्री जी का जो आंदोलन है हम उसका समर्थन करते हैं। इसके लिए हर युवा के देश के एक एक कोने में इसके खिलाफ प्रदर्शन होना चाहिए। हम लोग जाकर के इनको माफी मांगने पर मजबूर करेंगे, और इनकी शहादत को जो शर्मसार करने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने, उसकी निंदा करते हैं। भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब।